नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों को दौरा पड़ता है और उस स्थिति में क्या करना है ये उन्हें समझ नहीं आता है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उस स्थिति में हमें क्या करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को दौरा पड़ता है लेकिन उस स्थिति में समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, तो ये हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग दौरे को क्या क्या बोलते हैं। मिर्गी, चमकी, सीजर, ये सारे एपिलेप्सी, ये सारे दौरे हैं। तो अब किसी को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी जब बचपन में था ऐसी ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ दौरा पड़ते समय लोगों को करते हुए। इसलिए उसमें लोगों को पता होना चाहिए। यदि किसी को भी मिर्गी आ रही है तो मिर्गी में मोटा मोटी जो लोग देखेंगे वो दो तरह की चीज़ें देखेंगे। एक कि एक तरफ कोई एक हाथ पैर में मिर्गी आ रही है, और दूसरा हुआ कि दोनों हाथ पैर में मिर्गी का लक्षण हो रहा हो, हाथ पैर बिल्कुल कड़ा होकर हिल रहा हो, आँख ऊपर उठा हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में जो बड़े वाले दौरे होते हैं, मरीज ज़मीन पे गिर जाएगा। ज़मीन पे गिरते के साथ लोग क्या करते हैं, कोई उसका नाक बंद कर देगा, कोई मुंह में चम्मच डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि टीथ क्लेंचिंग होती है सीजर में, दांत आपके बंद हो जाते हैं, तो उसको ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है। आप ज़बरदस्ती यदि चम्मच डालने की कोशिश करेंगे तो दांत टूट सकता है, टंग में ट्रॉमा, जीभ में डैमेज हो सकता है। आप नाक बंद करेंगे और दांत ऑलरेडी उसका बंद है तो सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, और कम ऑक्सीजन के कारण ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आप चुपचाप कुछ नहीं करिए। पेशेंट को ज़मीन पे, आपको उठा के बेड पे भी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि वो खड़ा था, ज़मीन पे गिर गया, कुर्सी पे है, ज़मीन पे गिर गया, या बेड पे हो तब तो बेड पे ही लिटा देना, दाईं करवट करके लिटा देना है। मुंह से लार या झाग गिर रहा, आप गिरते दीजिए, केवल उसको कोई कपड़े से साफ करते रहिए, थोड़ा सा हवा दे दीजिए, और आसपास से एक आदमी कोई पकड़ के बैठिए, तो सारे लोग घेर के मत बैठिए। पहला सब चीज़ ये है। दूसरा कि उसके साथ यदि गले में कोई टाई बंधी हुई हो, शर्ट का ऊपर का बटन बंद किए हुए हो, तो उन सब चीज़ों को आप खोल के रिलैक्स उनको छोड़ दें। मोस्ट ऑफ द टाइम दौरा 1-2 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। अच्छा, ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं रहने की ज़रूरत है। यदि आप ज़बरदस्ती पकड़ के रहेंगे तो ये, क्योंकि ब्रेन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ब्रेन में बिजली के करंट के कारण हाथ पैर हिल रहा है, तो आप ज़बरदस्ती जैसे ही रोकेंगे, शोल्डर डिसलोकेशन या दूसरा जॉइंट डिसलोकेट हो जाते हैं। शोल्डर जॉइंट, आप हाथ पकड़े और ऊपर से इतना जोर से झटका लगेगा कि जो जॉइंट आपस में डिसलोकेट हो जाएगा, और साथ के साथ मसल इंजरी भी ज़्यादा होगी। इसलिए बहुत जोर से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट दाएं करवट लिटा के आप छोड़ दीजिए। और ऐसा कोई दवा या फिर कोई ऐसा मेडिकेशन जो जिनको भी दौरा पड़ता है उन्हें मिलना चाहिए? देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती कि उस स्थिति में करना क्या चाहिए। देखिए, जिसको ज़िंदगी में पहला बार दौरा पड़ा है उसके लिए मुश्किल है कि कोई घर में इस तरह की दवाई रखे। लेकिन जो हमारे पास मिर्गी के मरीज आते हैं और यदि उनको बार बार मिर्गी होने की टेंडेंसी होती है, तो फिर हम लोग उनके लिए दवाई देते हैं। होता क्या है कि जैसे कोई भी मिर्गी आएगी, 1-2 मिनट 3 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा मिर्गी, उसके बाद बंद हो जाएगा, कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। आप फिर अपने डॉक्टर को संपर्क करें, डॉक्टर दवाइयाँ बढ़ाएंगे या आगे की कोई जांच लिखेंगे, दवाइयाँ चेंज करेंगे। पर कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक मिर्गी आया और उसके बाद फिर 1 मिनट के बाद दूसरी मिर्गी आने लग जाएगी और लगातार मिर्गी आते रह जाएगा, या आपको जो दौरा शुरू हुआ वो दौरा बंद ही नहीं होगा। आप 10 मिनट 20 मिनट ऐसे दौरा पड़ता रह जाएगा। आप हॉस्पिटल जब तक लाएंगे तब तक ऑलरेडी ब्रेन डैमेज हो चुका होगा। तो वैसी स्थिति में आजकल जो मिडाजोलाम, एक मिर्गी की जो दवाई है, एक्यूट मिर्गी की दवाई है, जो जब आपको दौरे पड़ रहे हैं उस समय दी जाती है, उसका स्प्रे आ गया है। सो आपको घर में रखना है, पहले से उसको देख लेना है कि यह स्प्रे कैसा होता है, इसको कैसे यूज करते हैं। वजन के अनुसार डॉक्टर आपको बता देंगे कि इसका डोज क्या बनेगा इस लड़के में या जो बड़े आदमी हो उनमें। और आपको दौरे पड़ते समय कुछ नहीं करना है, वो स्प्रे खोलना है और नाक में बारी बारी से दोनों नाक में स्प्रे दे देना है। और इसका यूज केवल घर के लिए नहीं है, हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो डेली स्कूल जा रहे हैं, कभी दौरा आने का शंका रहता है, उनको वैसा स्प्रे दिया हुआ है, वो अपने क्लास टीचर को बता रखे हैं गार्जियन कि ये स्प्रे है, और यदि घर में कभी भी दौरा, स्कूल में कभी भी दौरा पड़े तो नाक में स्प्रे दे देना है और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए।
तो आशा करते हैं आपके लिए तमाम जानकारी महत्वपूर्ण रही होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।